एटम, सबसे बेसिक चीज एटम। उसके बाद एटम के बाद उससे बना मॉलिक्यूल, और उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब क्या है, क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन, है ना। एटम कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, या केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या देखा, केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पता होना चाहिए एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, इससे पहले चलो मैटर पे आते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जांपल, चेयर, एयर, टेबल। तो एटम क्या हो गया, एटम क्या हुआ, अब बताओ एटम क्या हुआ। हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। या फिर मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट जिसमें मैटर को तोड़ा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, है ना। लिविंग वाली चीज़ सेल के लिए आ जाएगी, जो आपने बोला ना लिविंग के लिए बोला था ना, वो सेल के लिए आ जाएगी, बायोलॉजी में चला जाएगा वो, है ना। बेसिक यूनिट, हाँ हाँ वही है, मतलब डिफाइन करने का तरीका, है ना। एटम से बाद मॉलिक्यूल कैसे बना, ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स, है ना। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स। जैसे एग्जांपल, किसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल, हम्म H2, हाँ, और वाटर। आप बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये कैसे हो गए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे हो गए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक का मतलब जिसमें दो एटम है, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, है ना। एक से ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे बोला अभी कार्बन डाइऑक्साइड बोला, वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी। ट्राई एटॉमिक के एग्जाम्पल है, ट्राई एटॉमिक के एग्जाम्पल, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, O3, क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक, है ना। ऐसे करके टेट्रा एटॉमिक, और आगे बढ़ते जाओ तो 4 5 6 7 जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे उसके हिसाब से नाम पड़ जाएगा। अब बात आती है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की, बात आती है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की। आ रहा है समझ में, है ना, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, है ना।
इसमें क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। इधर क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और इधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट। पढ़ा होगा ये सब, है ना। इसमें भी कई तरह के टाइप ऑफ होते हैं रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया, नहीं बड़ी हंसी आ रही है, कुछ बात है तो बताओ। नहीं आ रही है हंसी, कोई बात है तो बताओ, मैं भी हंसूंगा, है ना, मिल के हंसेंगे सब, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंसना चाहिए वैसे, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। कोई हम लोग को भी बताओगे तो हम लोग भी हंसेंगे, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। तो इसकी जरूरत अभी क्या है हमें, मेन चीज किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं, क्या होता है, हाँ। एक ही बच्चा जवाब दे रहा है, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, वही पिछली क्लास वाला हिसाब किताब है। अब जोश आया अंदर से, मैं भी जवाब दूंगा। क्या बताया इसने क्यों करते हैं, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ conservation of mass can neither be created, it cannot be destroyed, it can only be transformed from one form to another form। ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, number of atom of each element should remain the same before and after a chemical reaction। number of atom of each element should remain the same before and after a chemical reaction। क्या मतलब हुआ इसका, नोट कर रहे हो आप, नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे इसके, अभी समझने की जरूरत है खाली। क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखी, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें मैं उठाता हूँ, है ना। मेरा मकसद क्या होता है, बच्चे का फाउंडेशन बनाना, बच्चे का फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब उसका बेसिक, पहले उसका 9th-10th का बेस होना चाहिए, 9th-10th का बेस होना चाहिए, तब जाके उसे 11th-12th समझ में आएगी, 11th-12th समझ में आएगी, तब जाके वो नीट और जेई के क्वेश्चन बना पाएगा, वरना सब बेकार है, वरना सब बेकार, वरना सिर्फ कहने को होगा कि पढ़ाई हो रही है। अभी मैं डायरेक्ट चालू कर दूंगा टॉपिक तो सब ऊपर से जाएगा, एक बच्चे को ऐसा समझ में आए, लेकिन बाकी सारी क्लास के लिए क्या होगा, वो खराब होगा। तो एक बच्चे को पढ़ाना नहीं है, सबको पढ़ाना है ना। क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्या हुआ, क्या होगी इक्वेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये किस में था, ये 10th क्लास में था, है? हाँ, बताओ क्या होगा,
Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, या कुछ गलत लिखा है? हैं? गलत लिखा है? बैलेंस तो करेंगे ना सर, अभी डायरेक्ट बैलेंस थोड़ी कर दूंगा, वो तो बताने के लिए है ना। ठीक है ना? है हीट भी देनी है। अच्छा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, किसी की भी बर्निंग होती है तो क्या उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। अब मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है? Mg और O2 इसके जो नंबर ऑफ एटम थे बिफोर केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो क्या बराबर है क्या? Mg का 1 ऑक्सीजन के 2, इधर Mg का 1 ऑक्सीजन का 1, बराबर नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। कैसे होगी बैलेंस? है क्या करेंगे? टू Mg प्लस O2। आप बताओ क्या करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? इसको 2 से कर दिया, 2 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको 2 से कर देंगे। अब हो गया क्या बैलेंस? है? अब हो गया बैलेंस? हो गया बैलेंस? हो गया। ठीक है, तो ये इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मैंने ये क्यों बताया? इसका यूज़ होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। और क्या होता है? कितना मास किस एलिमेंट का कितने मास के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितना मास प्रोडक्ट का बना रहा है, ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये आ जाता है 11th क्लास का टॉपिक। बाकी ये जो बताया ये क्या है? 10th क्लास का। एक तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक कितना मास कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा और कितना मास बनाएगा, है ना। मैटर पे चले दोबारा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत इसमें? अभी क्या क्या देखा था? केमिस्ट्री की डेफिनेशन, एटम, मॉलिक्यूल और ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या देखा था? मैटर। और क्या देखा था? मैटर, है ना। मैटर की डेफिनेशन क्या बताई थी? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। तब इसमें से दो, मास और ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब वॉल्यूम, दो चीज निकल के आती हैं, मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? जिसका वजन बिना किसी ग्रेविटेशन फोर्स से निकले। अच्छा, शुद्ध देसी डेफिनेशन कौन बताएगा? शांत नहीं बैठना। सर आप बताएं, आप बड़े जोश के साथ। नहीं आता? कुछ तो बता दो, गलत बता दो। हैं? गलत भी नहीं आता? चलो ये अच्छी बात है, गलत भी नहीं आता। आप क्वांटिटी किस चीज़ की? है?
किस चीज़ की क्वांटिटी? अच्छा, मास और वेट दोनों सेम चीज़ होती है क्या? वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स निकलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई जवाब देगा? दोनों चीज़ सेम होती है क्या? सेम होती है दोनों चीज़? नहीं होती, अलग होती है तो क्यों? मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। आप बोल रहे थे ना क्वांटिटी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी किसकी थी? मैटर की, जिस चीज़ से वो बनाए। अगर वो प्लास्टिक से बनाए तो उसमें कितनी प्लास्टिक है, अगर वो लकड़ी से बनाए तो वो कितनी उसमें लकड़ी है, वही क्वांटिटी क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। सेम रहेगा कि वेरिएबल रहेगा? वेरिएबल रहेगा मास, या कांस्टेंट रहेगा? क्या हो गया? कांस्टेंट रहेगा? कैसा रहेगा? दोनों में से एक जवाब देना, कोई भी जवाब दे दो यार, जवाब तो दो कम से कम। कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल रहेगा? पता नहीं। कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल रहेगा मास? क्यों रहेगा? क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, मन के अंदर आ रहा है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है ना? बताओ। तुम्हारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है यार। मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसकी क्वांटिटी जो है वो चाहे यहाँ पे रखी है, चाहे यहाँ पे रखी है, चाहे यहाँ रखी है, कहीं और रखी है, वो क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी, है ना? तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? केजी। वेट क्या होता है? पानी पीने जाओ। मास के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगी। अच्छा अच्छा, मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, वो मेरे को थोड़ा दिमाग में आ रहा है। तुम ये कहना चाह रहे हो शायद कि मास के साथ ये लग जाएगा। क्या होता है वेट? ये 9वीं 10वीं का है टॉपिक, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये नहीं है कि मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ या मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है वेट? तुम्हारा वेट कितना है? 53। तो वो क्या चीज़ है, कभी सोचा कि क्या चीज़ मेज़र कर रहे हो? क्या चीज़ मेज़र कर रहे हो? मेरा वेट है। हम्म मेरा वेट अगर 100 किलो है तो धरती कितना बोझ सह रही है, मेरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? 100 न्यूटन, है ना? तो वेट क्या है? फोर्स बाय विच फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज attracted towards the earth. Force by which an object is attracted towards the earth. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर भी क्या लग रहा है?
अर्थ के बाई अर्थ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिस वजह से मैं अर्थ से सटा हुआ हूँ या लगा हुआ हूँ, जो भी है ना। बाहर ऐसा होता है क्या स्पेस में? होता है? देखा है कभी? देखा है कभी स्पेस स्टेशन? कोई साइंटिस्ट देखा हो? नहीं देखा? हाँ, गूगल का ही पूछ रहा हूँ, मैंने कौन सा बोला कि जाके देखा हुआ है वहाँ पर, बात तो मैंने भी नहीं देखा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे होते हैं? अच्छा, जो मून पे भी गए थे तो वो कैसे थे? मून पे कौन गया था सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सबको याद है। दूसरा कौन था? है? फेक निकल रहा है। थ्योरीज चल रही है कि मतलब वो खाली वीडियोज ऐसी बनाई गई थी, कई सारी थ्योरी चल रही है कि जो मतलब ये जब दिखाया गया था वो क्या है, सारा फेक है। तो उसमें जो दिखाया था वो क्या था? वो मून पे था तो वो थोड़ा थोड़ा सा कदम ऊपर रखता था तो वो ज़्यादा ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, है ना, ऐसे उछलता उछलता। देखा होगा ना, वीडियो देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? सारे पोकेमोन देखने वाले हो क्या? है? तो ज़्यादा ऊपर जा रहा था, फिर क्या हो रहा था? नीचे आ रहा था। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? क्योंकि मून का क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ, है ना। ये कम फोर्स से खींच रहा होता है ऑब्जेक्ट को, और ये ज़्यादा फोर्स से खींच रहा होता है अर्थ, है ना। तो बेसिकली बता क्या रहते हैं, वेट क्या होता है? फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी अर्थ। यूनिट क्या होगा सर? क्या होगा? न्यूटन। फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला? वेट का फॉर्मूला कौन बताएगा? हमारा कोई होनहार बच्चा जो वेट का फॉर्मूला बताएगा। नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन। क्या होता है वेट का फॉर्मूला? जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का क्या होता है? एम ए। सही बता रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। फोर्स का फॉर्मूला एम ए, मास इनटू एक्सलेरेशन। अब यहाँ पे फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। अब जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक ही जगह क्या लिख दूंगा? एम जी, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा वेट का? एम जी। वेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एम जी। क्या वो कुछ गलत बता दिया? वेट का फॉर्मूला एम जी। दूसरा यूनिट, इससे यूनिट बनाए तो देखिए, यूनिट बनाना भी आना चाहिए कि यूनिट बनता कैसे है। बहुत आसान है ना। इसका यूनिट क्या होगा? केजी। इसका एक्सलेशन का? मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ट्राइंगल कहाँ से आया? अभी क्या पढ़ा था? यूनिट एंड डायमेंशन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया है? है? कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? है? केजी का एम होगा, मीटर का एल होगा,
और सेकंड का क्या होगा, टाइम होगा। सही है, सही बता रहा है। अच्छा ये चीज़ कहाँ से आती है, अब आ जाते हैं यूनिट्स पे, अब आ जाते हैं यूनिट्स पे। यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, नाप तोल करने के लिए, है ना। तो कुछ फिक्स्ड यूनिट बनाए गए। कैसे फिक्स यूनिट, कैसे, इंटरनेशनली कैसे, इंटरनेशनली। तो उन्हें क्या बोला गया, 7 फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं, और हाँ, तो ये क्या था, जैसे इंडिया में कुछ यूनिट चल रहा है और अमेरिका में कुछ चल रहा है, तो वो इंडिया में यहाँ नाप रहे हैं, ये हाथ है, और अमेरिका वाले ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लात से नाप रहे हैं कि भाई ये 1 मीटर है, और ये वो नाप रहे हैं कि इंडिया वाले ये 1 मीटर है। तो दोनों में क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन सा माना जाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्या किया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मान लो उन्होंने बोल दिया कि 1 मीटर इतनी लेंथ है। अब ये पूरा इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनली क्या है ये, एक्सेप्टेड है। उसे इंडिया भी मानेगा, है ना, रशिया भी मानेगा, चाइना भी मानेगा, जो किसी की नहीं मानता वो भी मानेगा, है ना। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ऐसी करके 7 बेस यूनिट बनाए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, 7। अब इनसे क्या बने इनसे क्या बने, डिराइव्ड यूनिट्स। ये कौन से होते हैं, दोज which are derived from, those which are derived from फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे ये आया समझ में पूरा लिखा हुआ, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। तो ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। इसका यूनिट क्या बनेगा, क्या बनेगा, केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होगी, ML-3। आप नहीं बता रहे कुछ, क्या हुआ, मन नहीं लग रहा क्लास में, है फिर बताओ। डायमेंशन अभी पढ़ा होगा ना, वो तो सर पढ़ा के गए होंगे, सर मैडम जो भी जिसने भी पढ़ाया होगा, वो तो समझ में आया होगा। बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी, बताओ। डेंसिटी, आपकी वजह से रुका हूँ खाली, आपको जवाब देना है। बताओ, गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ना कोई टेस्ट हो रहा है। सबका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है ना। ये नहीं कि 3-4 बच्चे जवाब दे रहे हैं, एक बच्चा बैठ के आराम से सो रहा है ना। बताओ, बताओ कुछ तो बोलो।
बोलो। किलोग्राम। इससे कैसा हो जाएगा? मास, है ना। एक है यहाँ पर, तो इसमें क्या लगा दूंगा? 1 मीटर क्यूब। अब ये अपॉन में है ना, तो ये मीटर किसका है? लेंथ का है। अपॉन में है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? है -3। और क्या होता है? टी। टी कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो 0। m1 L-3 T0। है टी, अरे लिखते हैं ना इसमें, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल चीज़ है ना ऐसा लिखना। इन तीनों में तो लिखा ही जाता है। लो हटा दिया यार, तुम गुस्सा हो गए यार, हटा दिया। लो खुश, हटा दिया। ठीक है, तो ये था यूनिट, यूनिट और मेजरमेंट, है ना। है डायमेंशन तो हो ही गए। इसके अलावा और कुछ होता है जिसमें और आएगा वो और देख लेंगे, है ना। और कोई चीज़ उठाएं जैसे फोर्स। फोर्स क्या बताया? अच्छा ये तो हो ही गया यार, छोड़ो, है ना, ये तो हो गया। ये वही यूनिट की बात। यूनिट कौन कौन से थे? फंडामेंटल, डिराइव्ड, है ना। और इससे डायमेंशन कैसे निकलती है? डायमेंशन मतलब उसको उसके 7 फंडामेंटल यूनिट में रिप्रेजेंट करना, उसकी पावर को रेस करके, है ना, उसकी पावर को रेस करके। और क्या होता है? मेजरमेंट। और क्या होता है? मेजरमेंट। ये केमिस्ट्री से थोड़ा फिजिक्स पे आ गया है ना। मेजरमेंट अभी करिए किसी ने कोई मेजरमेंट? 11वीं क्लास में हो ना, कराए कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ कराए, लैब में ले गए थे, कुछ दिखाया था दूर से कि दूर से देख लो ये होता है, फिर बाद में देखेंगे, देखा जाएगा। ढका में हो ना, सरकारी स्कूल। मेजरमेंट से क्या मतलब है? हाँ, नाप तोल। जैसे क्या होता है, कुछ कराते हैं ना ऐसे, मैं तो भूला भाला हूँ, स्क्रू गॉज से कुछ लेकर ऐसा कुछ होता है ना, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, है ना। शुरुआत में यही से शुरुआत कराते हैं 11th क्लास। स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर नहीं देखा है? हाँ, स्कूल स्टार्ट नहीं है, कोई नहीं, देख लेना आराम से जाके, मैंने बता दिया सबसे पहले जाके यही देखना है। सर ने बोला था कि स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर नाम की चीज़ होती है, थोड़ा कैंची जैसा होता है ना, ऐसे करके ऐसे कुछ होता है। चलो कोई नहीं, राइटिंग तो वैसे ही खराब है, आर्ट और ज़्यादा खराब है। स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर, तो मेजरमेंट की 3 चीज़ें होती हैं। मेजरमेंट की 3 चीज़ें होती हैं। मेजरमेंट में 3 चीज़ें, एक्यूरेसी, प्रिसीशन और एरर। एक्यूरेसी, प्रिसीशन और एरर। पढ़ा है ये? है नहीं पढ़ा? एक्यूरेसी क्या होगा? नाम से बताओ, एक्यूरेसी तो बता दो कम से कम। है बताओ। हाँ तो कैसे बताएंगे उसको, डिफाइन कैसे करेंगे? क्या हुआ, कोई दिक्कत है?